जो दिया कौन तुझे बच्ची करिए कौन दिया सर तमिल से चलिए सो नाउ लेट्स गो अहेड। तो हम लोग सिंपल एपिथेलियम डिस्कस कर रहे थे एंड ये जो सिंपल एपिथेलियम हमने डिस्कस किया इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, ये अलग अलग लेयर है एक्चुअली, ये क्या काम करने देंगे ही नहीं लोग। आपका तो जो 20 मिनट तो सिर्फ ज्वाइनिंग ही होता है तुम्हारा क्लास में, ये सारा नॉनसेंस डिस्टर्ब करता है। सो एंडोथेलियम मेसोथेलियम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइन। तो इसमें आपका जो अलग अलग लेयर है वो अलग अलग होता है, समझ रहे हो। तो इसलिए व्हाट हैपेंस, तो ये जो आपका एंडोथेलियम है ये एंडोडर्मल है, याद रखना, फाइन। ये जो ये दोनों हैं दीज आर मेसोडर्मल। फाइन, क्या करेंगे, कुछ काम कर पाएंगे क्या हम लोग। अंडरस्टूड। तो ये जो आपका सिंपल स्क्वैमस में जो एंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल ये एंडोडर्मल है, ओके। एंड आपका ये जो जो रेस्पिरेटरी सरफेस इन लंग्स ये आपका, ये भी आपका एंडोडर्मल है। इसको हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, इसको भी हम लोग एंडोडर्मल लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका एंडोडर्मल है। तो रेस्पिरेटरी सरफेस इन लंग का मतलब क्या होता है, एल्वियोलाई, ओके। इसको आप लिख सकते हो एल्वियोलाई, एल्वियोलाई, एल्वियोलर डक्ट्स, ठीक है। तो ये सारा क्या हो जाएगा, दीज आर ऑल एंडोडर्मल, ठीक है। तो ये सब आपका एंडोडर्म से बना हुआ है। तेजस, एंड प्लीज एंश्योर योर चिल्ड्रन ज्वाइन बाय 3 मिनट्स यार, ओके। तो थोड़ा उनको थोड़ा कुछ सुनाओ। सर आप मीटिंग लॉक कर दीजिए सर, बाकी आ ही नहीं अरे वो पाएंगे सर। गड़बड़ मीटिंग बंद कर देने से फिर कभी कभी मैं भी ज्वाइन नहीं कर पाता, चलो। तो इसलिए वो गड़बड़ सर कोई होगा। देवांशु जैना सर बोल रहे हैं ऐड करने के लिए। कौन सा देवांशु जना, वो मेरे पास रिक्वेस्ट नहीं आया उसका। चलिए, तो समझ रहे हो। तो इसलिए ये लोग अब तुम लोग को अभी देखो, फिर मैं और कम कर देता हूँ पढ़ाई तुम लोग का, एनसीईआरटी करा दूंगा, काय मैं दिखाऊंगा वो। नो सर, नो सर। तो नो बोलते समय आपको शर्म नहीं आ रहा है, तो आगे का कुछ करो तुम लोग। ये सर कल से और ज्वाइन नहीं करेंगे बाकी लेट में। आप बोलो 3 मिनट के अंदर ज्वाइन करो, ये जितना जल्दी ज्वाइन करेंगे। चलिए, तो अब ये आपका सिंपल स्क्वामस हो गया। क्यूबॉइडल का मतलब क्या है, वेरी सिंपल, आपको मालूम है क्यूबॉइडल का मतलब हो जाएगा क्या, लेंथ इज इक्वल टू ब्रेड्थ इज इक्वल टू हाइट, ओके। तो अगर सेल्स का लेंथ इक्वल टू ब्रेड्थ इक्वल टू हाइट वो क्यूबॉइडल सेल्स, तो वो आपको कहाँ कहाँ मिलता है। तो ये जो टिश्यू, इस टिश्यू में सिंपली आपको घोषणा है कि उसका एक्चुअली व्हाट लोकेशन कहाँ कहाँ है। तो स्मॉल डक्ट्स में आएगा, जर्मिनल एपिथेलियम क्यूबॉइडल होता है, किडनी ट्यूब्यूल्स, किडनी ट्यूब्यूल्स का मतलब क्या है बताओ, किडनी ट्यूब्यूल में क्या क्या आ जाएगा। DCT एंड लूपोफेनले। नो, पीसीटी, डीसीटी एंड सीटी, ठीक है। तो ये सब आ जाएंगे, बट इसमें भी प्रॉब्लम है, क्यों बोलो। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, जो पीसीटी एंड डीसीटी है ये ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, ओके। ये है ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, फाइन। ये सिर्फ प्योर क्यूबॉइडल एपिथेलियम नहीं होता, तो इसका एग्जांपल हम अलग लिखना चाहिए, तो इसलिए बुक्स में लिख देता है, बट उसका फ्री सरफेस में माइक्रोविलाई होगा, इसलिए उसको हम लोग ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम बोलते हैं। थायराइड फॉलिकुलर सेल्स भी क्यूबॉइडल स्ट्रक्चर का होता है। इसका मेन फंक्शन है एब्जॉर्प्शन, बैरियर एंड सिक्रीशन, ये उसका मेन फंक्शन है। कलमनर सेल्स, कलमनर सेल्स क्या होता है, लेंथ इज इक्वल टू ब्रेड्थ
but both of them are क्या, both of them are less than height. समझ रहे हो कि नहीं? तो एक्चुअली इसमें लेंथ इक्वल टू ब्रेड बट बोथ ऑफ देम लेस देन हाइट, तो इसलिए इसको टॉलर सेल्स बोलते हैं, टॉलर देन ब्रॉड। तो ये सेल्स को बोला जाता है। तो ये आपका डाइजेस्टिव लुमेन आज ही हम लोग क्वेश्चंस में करेंगे। एक्चुअली मैं क्वेश्चन कराने वाला था बट तुम लोग ने गड़बड़ कर दिया। तो देख रहे हो जो डाइजेस्टिव सिस्टम, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड सर कोलन, 11:30 तक क्लास रख दीजिए। स्टमक लाइनिंग एंड गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होने से क्या होगा, तुमने बदतमीजी क्यों किया? तो एंड गॉल ब्लैडर, इस चक्कर में आपका वो सब क्वेश्चन में तो रखा था 4 क्वेश्चंस कराऊंगा करके। चलिए अब ये हमारा हो गया सिंपल कलमनर। तो मेन इनका फंक्शन क्या है, एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। तो अब इसमें आप याद रखेंगे, इसमें आपका एब्जॉर्प्शन सिक्रीशन आएगा फंक्शन। ओके चलिए, तो ये हो गया। अब सूडोस इसको सेव कर लेते हैं हम लोग, फिर थोड़ा नीचे जाएंगे। क्योंकि ये एक बहुत अच्छा बुक का पेज है, समझे कि नहीं? तो मैं आप लोग के लिए क्या क्या करता हूँ, बट आप लोग क्या क्या करते हो। चलिए अब सूडो स्ट्रेटिफाइड, ये इस साल का नीट 2020 क्वेश्चन है। ओके नीट 2020 ये क्वेश्चन है इसमें। ओके तो याद रखना, ये ऑलरेडी हम लोग कल डिस्कस किए हैं नीट 2020 क्वेश्चंस। तो इसका क्या करेंगे, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं फॉन्ट ना। अब स्टूडो सर्टिफाइड का मतलब क्या है? ओके इसका मतलब क्या है? सो this epithelia has 2 types of cells. Okay, tall and short. Okay, tall and short. So from far it appears to be 2 layered. Okay, but actually single layer. Okay, hence its name. समझ रहे हो? Now small cells are almost always goblet cells. Okay, तो ऑलमोस्ट ऑलवेज स्मॉल सेल क्या होता है, गॉबलेट सेल होता है, जो आपका म्यूकस बनाता है। ठीक है जी। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ योर क्या सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। सो दियो किसको पहली दिया जो भी दिया। सो फॉर क्या लिखा है? ओहो सो ये फ्रॉम होगा। So from far it appears to be 2 layer। ठीक है, तो अब यहाँ देख रहे हो कि नहीं? अगर हम लोग यहाँ ध्यान दें, सपोज वी लुक एट दिस, तो यहाँ एक बेसल लेयर ऑफ सेल्स है कि नहीं? देख रहे हो, इसका न्यूक्लियस नीचे है एंड एक न्यूक्लियस ऊपर हो रहा है। देख रहे हो, इसलिए ऐसे अपीयर कर रहा है जैसे यहाँ 2 लेयर्स ऑफ सेल है। इज इट विजिबल और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, चलिए, तो ये उसका कंसेप्ट है। एंड ये क्या सीक्रेट कर रहा है? तो दीज सेल्स आर एक्चुअली कॉल्ड म्यूकस सेल्स। समझ रहे हो? तो ये जो सेल्स हैं, इन सेल्स को हम लोग म्यूकस सेल बोलते हैं। ओके, तो ये जो सेल्स स्मॉल सेल्स हैं, ये म्यूकस सेल्स हैं। जगह नहीं होता है, तो इसको याद रखेंगे। तो ये जो मैं येलो न्यूक्लियस कर दे रहा हूँ, ये आपका म्यूकस सीक्रेटिंग सेल्स है। ठीक है,
तो ये स्मॉल सेल्स है, ये भी स्मॉल सेल्स है, देख रहे हो, दीज आर आल्सो स्मॉल सेल्स, बट इन्होंने अभी म्यूकस निकाला नहीं है, तो लाइक दैट। तो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड व्हाट? म्यूकस। फाइन। सो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड म्यूकस, एंड ये जो सेल है इसको गॉबलेट सेल बोलते हैं, ठीक है। सो दिस इज द केस, तो इसको हम लोग गॉबलेट सेल्स कहते हैं। अंडरस्टूड? यस सर। ना बढ़िया एग्जाम्पल है आपका कि जहां भी आपका म्यूकस होगा इसमें ये होने का चांसेस है। ओके, ये कर दे माइक्रोवेव। तो ये सब क्या है? ट्रैकिया, ब्रोंकियल ट्री, ये डॉक्टर डिफरेंस को वास्ट डिफरेंस कहते हैं। ओके, ये सब में आ जाएगा आपका शुरू सर्टिफाइड एक्सपेलियम। चलिए, ये क्या देख रहे हो? ये आ गया आपका स्ट्रैटिफाइड, आपका एक क्लासिफिकेशन फिनिश। तो ये हमारा सिंपल एपिथेलियम ओवर, अब हमारा आ गया स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम, ठीक है। तो स्ट्रैटिफाइड में स्क्वैमस, स्क्वैमस का मतलब क्या है? बोलो, फ्लैट। तो इसमें ऊपर वाला सेल जो फ्लैट होगा, नीचे वाले नहीं। ओके, तो ये आपका क्या है? दिस इज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। ये कनेक्टिव टिश्यू लेयर है, एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन आपको साफ दिख रहा है, ये भी कनेक्टिव टिश्यू लेयर है ना। इसमें हम लोग लिखेंगे, तो नीचे लिख देता, जगह है। नाउ स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम में क्या होगा? ओके, इसमें दो तरह के कंसेप्ट्स हैं। इन दिस एपिथेलिया there are two types of examples. Keratinized. Yes. Number one है keratinized stratified squamous epithelia. तो इसमें क्या होगा? The outermost cells, okay, the outermost layer of cells has deposition of keratin protein. Okay, has deposition of keratin protein. Now it kills the superficial cells. Hello? This ensures that the underlying cells are protected from the cap. The underlying cells are protected from the what? Surroundings. Okay? तो ये आपका केराटिनाइज एपिथेलियम है। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? स्किन। ना उसके बाद बी जो है नॉन स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। ओके, केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। इसमें क्या होगा? The outermost layer of cells have no keratin deposition, so they are living layers. समझ रहे हो? जैसे अभी आपका स्किन है, अगर मैं एक सपोज एक पेन आपके चमड़ी में मार दूं, तो ऐसा हो सकता है कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, और वही पेन मैं आपके माउथ के अंदर मार दूं तो फट सकता है। ओके, बिकॉज माउथ के अंदर सॉफ्ट सेल्स होता है, जबकि स्किन जो है हार्ड होता है ना। उस पे भी अगर आप लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस दोगे ना, तो वहां और ज्यादा केराटिनाइजेशन हो जाएगा। इसलिए कभी अपने डैडी और मम्मी के पैरों को देखना,
वो इतने हार्ड हो गए होंगे कि उसमें से आप आलू वालू काट सकते हो। ओके, अगर कुछ क्रैक्स होगा तो सो हार्ड, so that is because of excess keratinization. Why excess keratinization? Because of stress. ठीक है, तो जहां ज्यादा स्ट्रेस होगा वहां ज्यादा केराटिनाइजेशन होगा। तो इसलिए ये सब आप कहाँ पाएंगे? बेसिकली जो आपका पैरों का तला है, ओके, जो पैरों के जो निचले सरफेस में आप जनरली ये पाएंगे। ठीक है जी, जो आपका जो केराटिनाइज स्क्वैमस, ज्यादा केराटिनाइजेशन, एंड जो नॉन केराटिनाइज एपिथेलियम है उसमें क्या होगा? उसमें वो सॉफ्ट लेयर्स होंगे। ओके, सो इसलिए ये मॉइस्ट सरफेसेस है लाइक बसल कैविटी, फेरिंग्स। ओके, कौन है? ठीक है, सो ये आपका जो है उसका एग्जाम्पल थोड़ा लिख लिया जाए। क्या उसको काटेगा तो फिर उड़ जाता है। चलिए, तो अब जो है अब क्या करेंगे, तो इसमें हम लोग एग्जाम्पल लिख देंगे। ओके, एग्जाम्पल ऑफ a non-keratinized stratified squamous epithelium। ठीक है, तो ये आपका कहाँ मिलेगा? ओके, तो such epithelium covers moist surfaces such as those of buccal cavity, pharynx, esophagus। ठीक है, तो ये सब रीजन में आपका स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस आ जाएगा। अंडरस्टूड? तो थोड़ा ऊपर ले जाते हैं। आप लोग तो आराम से वीडियो देख के लिख लोगे, उसमें कोई टेंशन नहीं है। हो गया? चलिए, अब स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल मतलब क्या होगा? ऊपर वाला सेल क्यूबॉइडल होगा, तो वो हम ऑलरेडी बता चुके हैं, उसको मैं 50 बार नहीं बताऊंगा। तो सुपरफिशियल हेला तो सुपरफिशियल लेयर्स ऑफ सेल्स आर क्यूबॉइडल, है कि नहीं? सुपरफिशियल लेयर्स ऑफ सेल आर क्यूबॉइडल। तो आपका स्वेट ग्लैंड डक्ट्स, लार्ज डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स एंड एनोरेक्टल जंक्शन, एनस और रेक्टम का जंक्शन यहाँ मिलता है। ठीक है, स्ट्रैटिफाइड कलमनर, अगेन इसका कंसेप्ट क्या है? इसी को कॉपी पेस्ट कर देते हैं। ओके, तो आर कलमनर फिनिश्ड, इसको हम लोग कलमनर कर देंगे। ठीक है, आर कलमनर हो गया। चलिए, तो ये सब आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है, फिर सेव कर दिया जाए। अब आ गया ट्रांजिशनल। तो अगेन ये एक स्पेशल टाइप ऑफ एपिथेलियम है। तो ट्रांजिशनल में क्या होता है, तो हम थोड़ा नीचे लिख देंगे। तो ट्रांजिशनल में क्या होता है, जनरली जो टिश्यू होता है ना, तो वो उसमें मोर देन 5-6 लेयर होते हैं। बट एक बार आपका जो वो फैलने लगता है तो क्या होगा, वो बीच में नंबर उसका कम हो जाएगा। ठीक है जी, तो वही चीज हम लोग लिखेंगे। ट्रांजिट नहीं होता है, तो यहाँ हम लोग एक पॉइंट ऐड करेंगे इसमें। ओके,
So such an epithelium is much thinner and more stretchable. Okay, such and more stretchable than other stratified epithelia. It has single layer of cuboidal cells at the base, 2 to 3 middle layers of large polygonal or pear shaped. ये सब constant है, okay? And superficial layer of large, broad, rectangular or oval cells. It lines the inner surface of the urinary bladder and ureter. तो इसका special point क्या है? It allows considerable expansion of these organs to accommodate urine, because stretching considerably flattens and broadens the cells of superficial and middle layers. Okay, now the layers, the cells of these layers, the layers transit over one another. तो इसलिए hence its name. तो इसका नाम ट्रांजिशनल क्यों पड़ा? क्योंकि लेयर एक दूसरे के ऊपर चढ़ता रहता है, फैलता रहता है. नाउ पहले पहले क्या होगा, इसमें 4-5 लेयर होगा. फाइन, गैप क्यों दे रहा है? नाउ चलो इसको ऐसे रख देते हैं ना. नाउ पहले क्या होगा, इसमें जो मोर देन सपोज 4 to 6 लेयर होगा. तो जैसे जैसे ब्लैडर भरेगा तो एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर फैलने लगेगा. ठीक है, तो एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर फैलने लगेगा. तो उसके फैलने से क्या होगा, तो जो 4 to 6 लेयर है वो 2 to 3 लेयर बन जाएगा. तो इसीलिए उसका नाम ट्रांजिशनल एपिथेलियम पड़ गया. एंड ये बेसिकली आपका यूरिनरी टिश्यू में मिलता है. ओके, सो दिस इज बेसिकली फाउंड इन यूरिनरी टिश्यू. सो खत्म हो गया हमारा. सो आवर एपिथेलियल टिश्यू इज फिनिश. देख रहे हो, देखते हैं और कोई दिया है क्या टिश्यू? और कोई टिश्यू नहीं दिया है. तो दिस इज ऑल अबाउट टिश्यूज. मैं आपको एनसीईआरटी करा देता हूँ एक बार, तो आप भी खुश हो जाएंगे. कहाँ गया एनसीईआरटी? ओके, सो देखिए, so we commonly refer epithelia tissues as free surface which faces the body fluid or the outside and thus provides a covering. Okay, तो इसीलिए and thus provides a covering. Now the cells are compactly packed with little intercellular matrix. Okay, ये again another important point है, मतलब इनके बीच में कोई स्पेस नहीं होगा. Okay, now simple epithelium composed of single layer and जो है compound epithelium more layers. ठीक है जी, चलिए हो गया ये क्लासिफिकेशन. ना आगे चला जाए. जो आपका अलग अलग लेयर दिखाया है. Now, squamous epithelium made up of single thin layer of flat cells, okay, with irregular boundaries. ये हर कोई irregular boundary नहीं होता है. Only mesodermal organs, okay. जो mesodermal कितना अगड़िया दला तो ये mesodermal derivatives है. तो ये आपका irregular boundaries होता है. हर एक का irregular boundaries नहीं होता है. They are found in the walls of blood vessels and air sacs of lungs. Okay. Now, उसके बाद cuboidal epithelium, single layer of cube-like cells. Okay. उसके बाद जो PCD, DCD ये सब हम already discuss कर चुके हैं. Columnar, single layer of tall and slender cells. ठीक है. All these points have been discussed. चलिए, सिलेटेड एपिथेलियम में सिलिया होगा. ओके, तो सिलेटेड एपिथेलियम कहाँ मिलेगा आपको?
बताइए। सो इधर एक पॉइंट ऐड कर देंगे हम लोग। सो सिलिएटेड एपिथेलिया कहाँ मिलेगा? बोलिए, सिलिएटेड एपिथेलिया लंग्स, Fallopian tube. ट्रैकिया। ट्रैकिया में क्या होता है? मूव म्यूकस। तापरे फैलोपियन ट्यूब, इसमें मूव्स एग्स। X. तो ये सब उसका काम है। नाउ ये आपका सिलेटेड एपिथेलियम है। ठीक है जी, चलिए तो बाकी तो काम खत्म हुआ, तो वो दिया ही हुआ है इधर। ओके, चलिए। सो ये आपका एपिथेलियल टिश्यू। अब इस एपिथेलियल टिश्यू में एक स्पेशल टॉपिक है, दैट इज कॉल्ड ग्लैंड्यूलर टिश्यू। तो ये हम लोग कल उठाएंगे इस टॉपिक को। कंपाउंड एपिथेलियम ऑलरेडी कर चुके हैं, देन वी विल गो टू कनेक्टिव टिश्यू। ओके, चलिए। सो आई एम क्लोजिंग द क्लास बिकॉज ऑलरेडी 11:30. प्लीज ट्राई टू जॉइन ASAP. For your mistakes today, you could not discuss the NEET questions. So God bless you.